मेरी पत्नी पहली बार मेडिकल चेकअप के लिए जेल आई और आते ही उसे कुछ अजीब लगा। कैदी उसे भाभी जी कहकर बुला रहे थे। गुड मॉर्निंग मैडम। वह हैरान रह गई, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस जेल का सबसे बड़ा बॉस बन चुका हूँ। वार्डन और बाकी नर्सें भी हैरान थी। कैदियों का इतना गर्मजोशी से स्वागत देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, यहाँ तक कि गार्ड भी उसका बहुत सम्मान कर रहे थे। माफ कीजिए मैडम, हम आपको पहचान नहीं पाए। गार्ड ने बताया कि मैं काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। सभी कैदियों को पता था कि वह मुझसे मिलने आई है, इसलिए वे तालियां बजाकर उसका स्वागत करने लगे। गार्ड उसे एक ऐसे कमरे में लेकर गया जो किसी बेसमेंट जैसा दिखता था। वह न तो मुलाकात का कमरा था और न ही कोई जेल की कोठरी। शुरुआत में वह थोड़ी डर गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर की आलीशान सजावट देखकर वह चौंक गई और मैं आराम से सोफे पर बैठा रेड वाइन पीते हुए अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। मैंने उससे मिलने के लिए काफी तैयारी की थी, लेकिन उसने मुझे दूर धकेल दिया और पूछा, क्या तुम ही बिग राइट हो? कुछ दिन पहले मेयर चोई मेरी पत्नी के पास गया था और उसने बताया था कि मेरी वजह से जेल में 3 कैदियों की मौत हो गई। साथ ही एनआर फोरम का एक सदस्य भी पूछताछ कक्ष में मारा गया। अगर मैं बिग राइट नहीं था तो ऐसा काम और कौन कर सकता था? क्या सच में तुम ही बिग राइट हो? क्या तुम इतने समय से मुझसे झूठ बोल रहे थे? मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने आसपास का माहौल देखा, क्योंकि मुझे पता था कि वार्डन हमारी बातचीत एक छिपे हुए माइक्रोफोन से सुन रही थी। इसलिए मैं उसे जेल के मैदान में ले गया और पूरी सच्चाई बताई। मेयर चोई से ड्रग डीलरों की सूची मिलने के बाद मुझ पर अचानक किसी रहस्यमयी व्यक्ति ने हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गया। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। जब मुझे होश आया तो जेरी मुझे जगा रहा था। शुरुआत में मुझे लगा कि हमला उसी ने किया है। बॉस, आप क्या कर रहे हैं? मेरी सांस रुक रही है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देखकर नहीं लगा कि वह हमलावर था। तभी मैंने गलती से अपनी जेब टटोली और उसमें एक अतिरिक्त टैरो कार्ड पाया। इससे पहले मैंने सेल लीडर से इस तरह की चीजों के बारे में पूछा था। कार्ड के पीछे 5 नाम लिखे हुए थे जो मेयर चोई द्वारा दी गई सूची से बिल्कुल अलग थे, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि असली ड्रग डीलरों की सूची कौन सी है जब तक मैंने मेयर चोई को घबराहट में मुझे ढूंढते हुए जेल में आते नहीं देखा। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि टैरो कार्ड पर लिखी सूची ही असली थी। ये सब सुनने के बाद मेरी पत्नी ने फिर से एनआर फोरम वाले व्यक्ति के बारे में पूछा।